नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स में हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11, 12 और 13 अप्रैल को अयोध्या पर्व मनाया जा रहा है। और अभी 3 बजे के बाद पश्चात 4 बजे महामंडलेश्वर जो थे अयोध्या से, और जो मथुरा के पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी, और उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उसके अलावा जो सांसद रह चुके हैं फ्रॉम अयोध्या लल्लू सिंह सिंह जी, एंड ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के अलग अलग लोग थे। सो उन्होंने काफ़ी दे हैव गिवन देयर स्पीचेस। वी हैव प्रोफेसर चौबे विद अस, जिनका दिस बुक, दिस इज अ बुक विच इज पब्लिशिंग एवरी फोर्टनाइट। सो दिस वाज रिलीज्ड 4 monthly. yeah, okay. So this was released today by all the eminent people present, and along with Vasudev Kamarji, जिनकी एक exhibition भी है प्रदर्शनी के. So sir, you would introduce about this book, and how does it feel to be part of this today, sir? Thank you. Loud, sir. टुडे हम लोग आज अयोध्या पर्व में, ये 3 दिनों का उत्सव है, और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और अयोध्या पर्व दोनों के माध्यम से ये 3 दिनों का कार्यक्रम आज शुरुआत हुई है। आज शुभारंभ का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में माननीय महंत अयोध्या के और गीता संत अपने राम बहादुर राय जी, जो IGNCA के चेयरमैन हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, और अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी उपस्थित रहे। साथ ही साथ विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रोफेसर, आचार्य आदि उपलब्ध रहे, शोधार्थी रहे। आज विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। उसी लोकार्पण के अंतर्गत आज इस भारत बोध पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास अंक का भी लोकार्पण हुआ। यह पत्रिका आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और लिटरेचर पर सेंटर्ड है, और ये बेसिकली एक रिसर्च मैगजीन है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोग अपने शोध लेख प्रकाशित करते हैं। चूँकि यह गोस्वामी तुलसीदास जी पर केंद्रित यह अंक है, और आज अयोध्या पर्व का विषय था, तो अयोध्या और तुलसीदास जी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोगों ने इस अंक का लोकार्पण किया। इट वॉज बेसिकली ए रिलीज फंक्शन ऑफ द मैगजीन। दिस इज भारत बोध मैगजीन टुडे, एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स। वी आर वेरी grateful to the organizers that they have given us the opportunity for releasing this magazine on this August day. So मेरा आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना about this magazine जब आपने स्टार्ट किया, and anything you would like to talk, people who are going to watch this interview, so if they want to contribute to the magazine, so how can they contribute? ये जो पत्रिका है, ये कला, प्रदर्शनकारी कलाओं और साहित्य पर केंद्रित है। तो चूँकि यह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा, विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और रिसर्चर द्वारा रिसर्च आर्टिकल इसमें छपते हैं, और ये मूलतः जो देश के प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स हैं, जो नेशन बिल्डिंग के नैरेटिव्स हैं, जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के नैरेटिव्स हैं, उन नैरेटिव्स पर केंद्रित यह पत्रिका है। जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, वह clcs.org.com पे अपना लेख भेज सकते हैं। हम हर 4 महीने पर इस पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, और चूँकि यह अयोध्या का विषय था और गोस्वामी तुलसीदास का विषय था, तो यह अंक उन्हीं पर केंद्रित था, तो आज यह अवसर मिला। दूसरा, ये अयोध्या पर्व जो है, अयोध्या पर्व के बहाने से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय बौद्धिकों को एक मंच, कलाकारों को एक मंच मिला है। यह 3 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग बौद्धिक परिचर्चा में भी भाग लेंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होना है, तो देश के विभिन्न भागों के कलाकारों को भी सुनने का मौका मिलेगा।
तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग इन 3 दिनों में अयोध्या पर्व के माध्यम से ज्ञान के नए क्षेत्रों में भागीदारी कर सकते हैं, साथ ही साथ कला और संगीत के साथ भी संवाद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा आपके जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च फेलोज जो हैं, उनको एक बार बुला लेंगे आप, प्लीज़ ज्वाइन सर। वन बाय वन आप लोग आते रहिए, सर इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लीज़ कम सर इंट्रोड्यूस करेंगे। आप अपना परिचय खुद दे सकते हैं सर। ये डॉक्टर हेमंत हैं, इन्होंने PhD की है हिंदी के मुसलमान भक्त कवयित्रियों पर, और ये इस पत्रिका के प्रकाशन में शुरू से सहयोगी रहे और उस नाते ये कार्य करते हैं। आपको ठीक कुछ बोलना हो तो 2 शब्द। सर के आशीर्वाद से मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना शोध कार्य पूर्ण किया है, और कृष्ण भक्त मुसलमान कविताओं की रचनाओं का संकलन और मूल्यांकन मेरा विषय रहा, और लगातार सर का सहयोग और उनका समर्थन मेरे लिए हमेशा रहा, और आज भी उन्हीं के सहयोग से मैं इस कार्यक्रम में। प्लीज ज्वाइन। यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर, बाद में करेंगे। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से वर्तमान में शोध कार्य कर रहा हूँ। सर के मार्गदर्शन और सहयोग से विषय भी मिला और सर का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। सर के साथ मुझे जो मेरा शोध विषय है उसके फील्ड वर्क भी करने का अवसर मिला। सर असम के लिए जाने जाते हैं। असम की सांस्कृतिक परंपराओं का जो ज्ञान सर के पास है वो पूरे भारत भर में सर प्रचार और प्रसार करते हैं। उसका जो आनंद है सर के साथ में जाकर के देख कर आया, ये मेरा सौभाग्य है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके बारे में? ये जो जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, हाँ जी, ईशान भारत कहते हैं, हाँ जी, वो वहाँ के एक संत हुए हैं श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव के फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, और इनका काम भक्ति काल की जो नॉर्थ ईस्ट के लिटरेचर है उस पर है। अच्छा काम कर। एक्सेलेंट। एनीबॉडी लेफ्ट? आपका इंट्रोडक्शन रह गया था। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD का शोधार्थी हूँ और सर के मार्गदर्शन से आगे तक बढ़ता जा रहा हूँ, और समय समय पे सर का मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। नहीं, मैं भी ज्वाइन करूंगा सर को, आप लोग के साथ जुड़ूंगा। मेरा नाम सचिंद्र पाठी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही शोध कार्य कर रहा हूँ और सर के मार्गदर्शन में मुझको विषय मिला। राइट, ब्यूटीफुल, धन्यवाद सर।